बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोनाउन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ में डिस्कस करूँगा। एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 4 ऑप्शन के बेस पर 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसकी बेस पर इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है अप्रोप्रिएटली, जो इस सेंटेंस को फिल करे, कंप्लीट करे। एंड एक कंजंक्शन है और इससे पहले ये भी सब्जेक्ट स्लॉट है, ये भी सब्जेक्ट स्लॉट है, तो सब्जेक्टिव केस रिकॉर्ड है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी मी ऑब्जेक्टिव केस है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा कैपिटल यूज़ होता है, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी सब्जेक्टिव केस, यह भी सब्जेक्टिव केस, दोनों सब्जेक्टिव केसेस। नंबर 2, यू ही एंड आई विल बी अवॉर्डेड। ऑप्शन ए चूज द करेक्ट ऑप्शन में से। अब ये पॉजिटिव आइडिया है, पॉजिटिव सेंस है, तो पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव आइडिया हो तो हम प्रोनाउन का ये ऑर्डर फॉलो करेंगे। पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अगर नेगेटिव आइडिया हो तो फिर पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर टू। अब पॉजिटिव है तो ये ऑर्डर फॉलो होगा 2 3 1, तो ये है 2 3 1, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बीटा में मिस्टेक ये है कि 2 3 1 तो है, लेकिन चूँकि ये आई और यू सब्जेक्टिव केसेस है, एंड और कामा से पे, तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव नहीं। यहाँ पर ऑर्डर गलत यूज़ किया है, पहले थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन नहीं, यहाँ पर भी आई कैपिटल होना चाहिए था और ये बाद में पॉजिटिव आइडिया में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बाद में आता है, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर है। एंड में यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर पॉजिटिव आइडिया हो। सीक्वेंस नंबर 3, माई एक पूरे से एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन यूज़ होता है, ठीक है। हर ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, लेकिन हर्स जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं यूज़ हो सकता। हर पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद नाउन लाजमी यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर पार्टनर्स यूज़ हुआ, ठीक है। लेकिन हर्स, देयर्स, आवर्स, माइन, इनके बाद नाउन्स नहीं यूज़ होते। ये पोजेसिव प्रोनाउन है, नाउन की जगह यूज़ होते हैं। हर, आवर, माई, यूर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले यूज़, तो यहाँ पर हर आना चाहिए था, ये वाला, ये इनकरेक्ट है, डेल्टा में मिस्टेक है, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जिस तरह मैंने एमसीक्यू नंबर 2 में कहा प्रोनाउन का ऑर्डर नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए ऑर्डर मैंने कहा 1 3 2, तो ये है 1, ये 3 नहीं है 2 है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव, 2 मिस्टेक से ऑर्डर भी इनकरेक्ट है, केस भी इनकरेक्ट है। ये है फर्स्ट, ये है थर्ड, ये सेकंड, केसेस भी तीनों सब्जेक्टिव है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसके बाद थर्ड, तो ठीक है, केसेस तो ठीक है, लेकिन पहले थर्ड फिर सेकंड होना चाहिए था, तो इसमें ये मिस्टेक। यहाँ पर पहले सेकंड नहीं, पहले फर्स्ट, तो ये भी मिस्टेक है। बीटा इसका करेक्ट आंसर है। पहले आई, उसके बाद ही थर्ड पर्सन, उसके बाद यू सेकंड पर्सन, और केसेस तीनों सब्जेक्टिव। आई, ही एंड यू विल बी ब्लेम्ड। सीक्वेंस नंबर 4, अभी जिस तरह मैंने कहा पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव का, पोजेसिव एडजेक्टिव माई, और, हैज़, और वगैरह, या पोजेसिव प्रोनाउन फॉर एग्जांपल माइन वगैरह, ये ऑलरेडी पोजेसिव केसेस है, तो इसके साथ एस या एपोस्ट्रोफी की एडिशन नहीं होगी, यहाँ पर ये होना चाहिए था माई, तो अल्फ़ा में मिस्टेक है, अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। सीक्वेंस नंबर 6 देखिए, एट्स। अब ये जो एट्स है, एट्स, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले यूज़ होगा, लेकिन जो यहाँ पर वर्ड रिक्वायर्ड है वो ये रिक्वायर्ड है, एट्स रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है एट एज, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है एट एज का, तो इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर ये होना चाहिए था एट्स या एट एज। नंबर 7, दिस कार इज़ माइन एंड डेट वन इज़। हर के बाद नाउन यूज़ होता है, हर्स बग़ैर नाउन की यूज़ होता है, तो यहाँ पर बग़ैर नाउन के है तो हर्स, वैसे प्रोनाउन चाहिए। नंबर 8 देखिए, ईच बॉय शुड अटेम्प्ट, ईच के साथ यहाँ पर नाउन से पहले जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो देयर्स नहीं होगा, क्योंकि देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन नहीं आ सकता। ईच बॉय शुड अटेम्प्ट देयर, अब ये देयर तो पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद नाउन लाजमी है, नाउन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ईच बॉय शुड अटेम्प्ट देयर, ये देयर की स्पेलिंग इनकरेक्ट लिखी है, ये तो एडवर्ब है, डेल्टा देखिए।
ईच बॉय शुड अटेम्प्ट, ईच सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ भी सिंगुलर है, तो बॉय मेल है तो हैज़ यूज़ हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। ईच के साथ हैज़ अगर सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है और अगर मेल है, ईच के साथ हर अगर फीमेल है, प्लूरल है तो फिर देयर यूज़ होगा, आई है तो माई यूज़ होगा, ही है तो हैज़ होगा, शी के लिए हर होगा, वी के लिए और होगा। मैं प्रोनाउन वाले लेक्चर में इसका डिटेल बता चुका हूँ कि किस तरह ये अप्लाई होते हैं। ये उन रूल्स का मैं एप्लीकेशन बता रहा हूँ, एमसीक्यूज़ पे वो रूल्स अप्लाई कर रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर 9 देखिए, ऑल द स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब ये नाउन है, नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव रिक्वायर्ड है, तो ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, ये भी नहीं है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एट्स तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर। अभी जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल में कहा एट्स का। नंबर 10 देखिए, द टीचर टोल्ड हिज फादर एंड। अब ये नाउन है, एंड से पहले और ऑब्जेक्टिव केस है, तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस रिक्वायर्ड है। अब एंड से बाद जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केसेस तो नहीं आ सकती दोनों, इस वजह से। अब हिम और मी, तो रूल ये है कि अगर नाउन और प्रोनाउन एक साथ हो तो हम पहले नाउन लिखेंगे या प्रोनाउन, ये डिसाइड करेगा कि प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है। अगर आई या मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या मी है तो ये नाउन के बाद यूज़ होगा, बाकी जो प्रोनाउंस है वो नाउन से पहले यूज़ होंगे। अब यहाँ पर हमें प्रोनाउन जो है वो नाउन के बाद यूज़ करना है, तो नाउन के बाद ही या हिम वगैरह नहीं, कोई भी प्रोनाउन नहीं यूज़ हो सकता, ये नाउन से पहले। अगर इस तरह होता द टीचर टोल्ड हिम एंड हिज फादर, फिर करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर हमने प्रोनाउन को नाउन के बाद यूज़ करना है, तो हिम नहीं यूज़ हो सकता, मी यूज़ हो सकता है। मी या आई नाउन के बाद यूज़ होगा, बाकी जो प्रोनाउंस है वो नाउन से पहले यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही एंड हिज फादर करेक्ट है, लेकिन आई एंड हिज फादर नहीं होगा। इसी तरह हिज फादर एंड आई होगा, क्योंकि आई बाद में यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या मी नाउन के बाद, बाकी प्रोनाउन नाउन से पहले यूज़ होंगे। तो यहाँ पर मिस्टेक यही, करेक्ट ऑप्शन मी यहाँ पर यूज़ हो सकता है। ये दो तो केसेस की वजह से इनकरेक्ट, क्योंकि एंड से पहले सब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा। सीक्यू नंबर 11 देखिए, दीज बुक्स। अभी ये जो है आवर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन यूज़ होता है, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन होगा तो वो नाउन के बगैर यूज़ होगा। यहाँ पर आवर्स है, द मैनेजमेंट सेंड दीज फॉर, फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस, वी ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, सब फॉर के बाद फॉर अस होना चाहिए था। दीज बुक्स आर आवर्स, ठीक है, द मैनेजमेंट सेंड दीज फॉर अस, ठीक है, लेकिन डेल्टा बीट दे आवर अगेन इनकरेक्ट यूज़ हुआ है, आवर्स होना चाहिए था। या आवर के बाद नाउन यूज़ करें या आवर्स यूज़ करें अगर बगैर नाउन की यूज़ करना है। क्यू नंबर 11, ही इज़ बेटर देन। अब देन एक कंजंक्शन है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की कंपैरिजन है, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस होगा। ऑप्शन में सब्जेक्टिव केस एक ही है और वो है आई, तो आई यहाँ पर करेक्ट। कंजंक्शन से पहले अगर सब्जेक्टिव तो उसके बाद भी सब्जेक्टिव, कंजंक्शन से पहले ऑब्जेक्टिव तो बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर ही सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर मी आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं, आई सब्जेक्टिव केस यूज़ होगा ऑप्शन में। बाकी जो केसेस है वो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर सब्जेक्टिव रिक्वायर्ड है क्योंकि ही सब्जेक्टिव है कंजंक्शन से पहले। 13 देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्रिकेट टीम हेल्प्ड वन एनदर और ईच अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर टू के लिए यूज़ होगा, वन एनदर मोर देन टू के लिए। तो अब ऑल द मेंबर्स मोर देन टू है, तो यहाँ पर वन एनदर ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन वंस एनदर नहीं होता, वन एनदर होता है इसमें। अच्छा, वन एनदर्स भी नहीं होता, ईच अदर टू के लिए यूज़ होगा, तो ये मोर देन टू है, तो अल्फ़ा करेक्ट आंसर है इसका। इट्स लिंकिंग वर्ब्स के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं, आई यूज़ करेंगे, मी नहीं यूज़ करेंगे। इट्स आई होगा, इट्स मी नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब्स के बाद सब्जेक्टिव केस, नॉट ऑब्जेक्टिव केस। इट इज़ वी, इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ हिम, इट इज़ मी, इट इज़ अस नहीं होगा। MCQ नंबर 15 देखिए, आवर कैप्टन्स फोकस वाज ऑन द वेदर।
कंडीशंस एंड द टीम। कैप्टन सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल बी करेक्ट बना हुआ है। पोजेसिव केस इसका ठीक बना हुआ है, अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद एस, उसके बाद एंड द देम। ऑब्जेक्टिव केस से पहले हम आर्टिकल नहीं यूज़ करती। और कैप्टन्स फोकस वाज ऑन द वेदर कंडीशंस एंड। अब यहाँ पर ऑन के बाद ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होता है। एंड से पहले ऑब्जेक्टिव है तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, देम आना चाहिए था। चार्ली देखिए, और कैप्टन्स फोकस वाज ऑन द वेदर कंडीशंस एंड देम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है। डेल्टा देखते हैं, और कैप्टन आवर्स नहीं होता, क्योंकि आवर्स के बाद नाउन नहीं यूज़ होता, आवर के बाद नाउन यूज़ होता है। 16 देखिए, अ पॉजिटिव माइंडेड पर्सन एंड अ नेगेटिव माइंडेड पर्सन रिपल। अब टू नाउन है तो टू के लिए मैंने जिस तरह कहा कि ईच अदर यूज़ होगा, वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज़ होगा, तो ये मोर देन टू ही तो यहाँ पर नहीं यूज़ हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन और सेल्फ्स तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये भी नहीं यूज़ हो सकता। रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन, चार्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। ईच अदर, टू की बात है तो ईच अदर। वी आर ओबीडियंट स्टूडेंट्स ऑफ के बाद अब नाउन नहीं है, कामा है फिर नाउन है, फ़ौरन बाद नाउन नहीं है, तो यूर हम जब लगाएंगे तो यूर्स के बाद तो नाउन चाहिए, नाउन है नहीं यहाँ पर। ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस यूज़ हो सकता है, ऑफ यू, लेकिन यहाँ पर अच्छा यूअर्स, ये तो यूअर ऑलरेडी एक पॉजिटिव केस है, इसके साथ एस से अपोस्ट्रोफी की एडिशन नहीं होती, जिस तरह मैंने पहले वाले एग्जांपल में कहा। अब ऑफ यू और ऑफ यूअर्स, तो इन दोनों, अब हमें पॉजिटिव केस चाहिए, तो पॉजिटिव केस ये वाला है यूअर्स, तो चार्ली करेक्ट आंसर होगा। यू जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑफ के बाद हम पॉजिटिव केस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ हर्स कह सकते हैं, अ फ्रेंड ऑफ हेज कह सकते हैं, तो यूअर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। ही एंड डैश आर लॉयल फ्रेंड्स। अब ही के बाद एंड है, एंड से पहले ही चूँकि सब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद भी सब्जेक्टिव, ये तो पॉजिटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है। अब यू और आई, अब अगर हम आई लगाएंगे तो ये एक पॉजिटिव आइडिया है, तो पॉजिटिव आइडिया में हम सबसे पहले ऑर्डर पॉजिटिव आइडिया का मैंने ये बताया था, 2 3 1 ऑर्डर मैंने बताया था। तो अब अगर हम यहाँ पर यू लगाते हैं तो यू तो पहले आता है फिर थर्ड पर्सन आता है, तो इनकरेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आई लगाऊँ तो ऑर्डर ठीक होता है, पहले थर्ड फिर उसके बाद सेकंड, तो इसका अल्फ़ा करेक्ट आंसर होगा। ही एंड आई, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, लेकिन अगर मैं यू लगाता हूँ तो यू तो यहाँ पर बाद में आ जाएगा, और रूल ये बता रहा है कि पहले थर्ड पर्सन उसके बाद सेकंड पर्सन। 19 देखिए, आई अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस रिक्वायर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन का, तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं, पॉजिटिव केस, सॉरी, यहाँ पर जो है ना स्कोर्ड, ये वर्ब है, एक्शन है, और ये जो स्टूडेंट्स है ये एक्शन ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्शन परफॉर्मर या सब्जेक्ट के लिए, एक्शन परफॉर्मर के लिए भी और सब्जेक्ट के लिए भी, मतलब एक्शन परफॉर्मर अलग होता है, सब्जेक्ट, दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, मैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है स्कोर वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जब स्कोर वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसके साथ जो केस यूज़ होगा वो सब्जेक्टिव होगा, तो हुम ऑब्जेक्टिव केस है, हुज पॉजिटिव केस है, विच सब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये लिविंग थिंग के साथ नहीं, ह्यूमन बींग्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ होता है। अब यहाँ पर हु अगर मैं यूज़ करूँ तो ये सब्जेक्टिव केस है, मतलब एजेंट के लिए या सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी, तो स्टूडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एक्शन है स्कोर वाला जो वर्ब है ये हु परफॉर्म कर रहा है, स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, ये रिसीव नहीं कर रही, ये रिसीव करती तो फिर होम ठीक था। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह होता,
दीज आर द स्टूडेंट्स होम द टीचर पनिश्ड, तो फिर होम ठीक था क्योंकि फिर पनिश वाला एक्शन स्टूडेंट रिसीव करती है, परफॉर्म नहीं करती। लेकिन यहाँ पर चूँकि स्कोर वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसलिए सब्जेक्टिव केस हु रिक्वायर्ड है, तो हु स्कोर्ड हाई, डेल्टा इसका करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 20 देखिए, अगेन वही रूल है रिलेटिव प्रोनाउन वाला। अब हमें लेक्चर के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो पोजेसिव केस चाहिए, तो हु विच देयर तीनों रिलेटिव प्रोनाउंस का पोजेसिव केस एक ही है और वो है हुज। हुम ऑब्जेक्टिव केस है, दैट्स कोई केस नहीं है, विच भी कोई केस नहीं है, तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा। हु विच देयर तीनों का पोजेसिव केस हुज है। फॉर एग्जाम्पल द लेक्चर हुज इंट्रोडक्शन, द स्टूडेंट हुज मार्क्स, द टॉपिक्स हुज फर्स्ट पॉइंट्स वगैरह सारे रिलेटिव प्रोनाउंस का पोजेसिव केस एक ही है और वो है हुज। तो ये प्रोनाउंस के रिलेटेड MCQs, मज़ीद में इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो शेयर करता जाऊँगा।